हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज है दिन संडे और सुबह सुबह के बज रहे हैं वही 8:30 और बस ज़िंदगी में भागम भाग। तो संडे को तो वैसे सभी को रिलैक्स रहता है और मेरे लिए तो खैर संडे रिलैक्स भरा रहता ही है, क्योंकि क्या है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं लेकिन हस्बैंड की जॉब बराबर चलती रहती है, तो इसलिए वैसा ही रहता है सब कुछ। तो फ़िलहाल तो हम लोग की भागम भागी इसलिए हो रही है क्योंकि आज कुछ संडे स्पेशल है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने। और बस ये अचानक से ही प्लान बन गया कि चलो चले जाते हैं, क्योंकि क्या है, कभी घर पर बच्चे होते हैं तो कभी हस्बैंड नहीं होते हैं, और बिना हस्बैंड के तो बाहर निकलना ही मुश्किल है। मतलब अकेले तो हम लोग कहीं नहीं जा सकते। तो बस हमारे घर के पास में ही, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर है हमारा एक गणपति जी का मंदिर, जहाँ पर काफ़ी टाइम से जाने की प्लानिंग बन रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हो जा रहा था कि नहीं जा पाते थे। तो बस वहीं जाने की तैयारी हो रही है। तो मैंने नहा करके कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले कपड़े पहन के और बस तुरंत मैंने बनाया पोहा। नाश्ते में कुछ सुबह जल्दी समझ में नहीं आ रहा था, और झटपट बनाना हो तो सबसे ईजी और जल्दी बन जाने वाला नाश्ता यही है कि पोहा। तो मैंने सोचा घर से निकलने से पहले अच्छे से भरपेट नाश्ता कर लिया जाए, क्योंकि बाहर जाके क्या है, कैसी व्यवस्था है कैसा नहीं। तो कहते हैं ना, घर से अगर खा के निकलो ना तो बाहर भी बहुत कुछ अच्छा ही रहता है, और भूखे पेट निकलो तो बाहर भी सब गड़बड़ हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पर देखिए सब तैयार हो गए हैं, और आरोही आपको इतनी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है, तो उसका रीज़न ये है कि अभी अभी जस्ट 5 मिनट पहले हम लोग तैयार हो ही रहे थे कि आरोही की आई है जैकेट। तो बस उस जैकेट को पहन करके आरोही ना तुरंत ही पहन ली आरोही ने, जबकि हल्की सी बड़ी भी है। तो बस बच्चों के कपड़े जब भी मैं मंगाती हूँ तो थोड़े से बड़े ही मंगाती हूँ, क्योंकि क्या है, 1-2 साल तो पहन नहीं पाए और बच्चों के कपड़े जल्दी छोटे हो भी जाते हैं। तो मैंने ना मीशो से ही ये जैकेट मंगाई, डेनिम जैकेट है, तो काफ़ी अच्छी निकली, और बच्चों का आरोही ने तुरंत पहन भी ली। तो देखिए फाइनली बातों बातों में हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर। और कुछ ना आज हंसी भी आपको आएगी, तो वो हंसी क्यों आएगी वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पर लीजिए, दर्शन कर लीजिए आप सभी लोग। तो दर्शन तो अंदर के ज़्यादा नहीं दिखा पाए, क्योंकि क्या है, वीडियो मंदिरों में ज़्यादा बनाने नहीं देते हैं। आपको पता ही होगा कि सब जगह मना कर देते हैं सभी लोग। तो बस यहाँ पर ये सब लोग दर्शन वर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर भोले बाबा का मंदिर है, तो जहाँ पर गणपति बप्पा बैठे हों, तो बस जहाँ पर गणपति बप्पा हैं तो वहाँ पर भोले बाबा का होना तो बहुत ही स्वाभाविक है। और साथ में हैं हमारे नंदी बाबा, तो सभी लोग एक साथ ही विराजमान हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर। तो चलिए अब करवाते हैं हम आपको गणपति बप्पा के दर्शन। तो ये छोटी सी एक गुफा जैसी है, जिसमें थोड़ा सा झुक करके जाना होता है। कोई मतलब बहुत बड़ी गुफा नहीं है, लेकिन हाँ छोटी सी है, तो थोड़ा सा काफ़ी अच्छा लग रहा था सभी को। और देखिए यहाँ पर हो गए हैं दर्शन, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही मतलब गणपति बप्पा देखिए कैसे बैठे हैं ना। तो सब लोग दर्शन वर्शन करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे अगली यात्रा के लिए। तो वो संडे हमारा पूरा भाग दौड़ का रहा, पूरा दिन हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। वो संडे सिर्फ हम लोगों ने अपने लिए, खुद के लिए निकाला था। उसमें कोई भी काम नहीं, कोई धाम नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के घर में चल दी इस तरह, अपने पूरे तीनों बच्चों को लेकर के पूरी फैमिली के साथ में। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह कराया। और क्या था ना, लाइन जो है देख रहे हैं आप मेरे पीछे लाइन लगी हुई है। तो कहीं भी आप जाओ ना, मंदिर में या कहीं भी जाओ, लाइन तो खैर होती है। और देखिए कितनी सुंदर सी प्यारी सी रंगोली भी लगाई थी, कुछ छोटी छोटी सी इस तरह से दुकानें थी। और ये मंदिर जो है ना एक गाँव में था, मतलब गाँव से हो करके हम लोग गए। पहले तो हाईवे से हाईवे पर ही रहा, उसके बाद अंदर थोड़ा जा करके फिर एक गाँव है, गाँव से जुड़ा हुआ ये मंदिर है, जहाँ पर बहुत अच्छा नेचर और गांव की सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। बहुत कुछ था, आपको बताऊं, बैलगाड़ी, बैल, खेत, तो देख सकते हैं आप लोग। हंसी जो मैं आपको बता रही थी ना, आज सब लोग हंसेंगे तो हंस लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए एक बाइक पे हम 5 लोग सवार हैं, तो पूरी दुनिया ही हम लोगों पे हंस रही थी देख करके। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा या कोई क्यों हंसेगा, क्या है क्या नहीं, मेरे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वैसे भी अपने मन का ही काम करती हूँ, जैसा मुझे या मेरी फैमिली को अच्छा लगता है मैं हमेशा से वैसा ही करती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि वो ऐसा कहेंगे, ये ऐसा कहेंगे, ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
और आपको मैं सही बताऊँ ना तो ये मतलब ये दुनिया ऐसी है ना कि आप कुछ भी करने चलो आपकी टांग घसीटी ही जाएगी, 100% श्योर है। इसलिए हमें वो करना चाहिए जो हमें खुद को अच्छा लगे और हमारे परिवार को अच्छा लगे, बात ख़त्म, वहीं से सब चीज़ों का एंड हो जाता है। तो चलिए बातों बातों में तो मैंने बहुत कुछ कह दिया, प्लीज़ कोई भी माइंड मत करिएगा, मैं बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बोल गई, मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रही हूँ, बस ऐसे ही। तो आप सब खुद समझते होंगे कि दुनिया का ये ऐसा नियम है कि आप अच्छा करो तो भी कहेंगे, बुरा करो तो भी कहेंगे, कहेंगे ही कहेंगे। इसलिए जो आपको खुद को अच्छा लगे वो हमेशा से वही करना चाहिए। तो देखिए यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं जलगांव, और जलगांव के डी मार्ट में, जहाँ पर तो हमारे भुसावल में तो कोई फ़िलहाल जलगांव मतलब मॉल वगैरह है नहीं, तो बस वहाँ से थोड़ी दूर पे ही था, तो हम लोगों ने सोचा चलो वहाँ भी घूम लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग की, अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा था, तो बच्चों की पानी की बोतल वगैरह और बहुत कुछ हम लोगों ने लिया, जितना हम लोग थोड़ा बहुत सामान ले सकते थे, क्योंकि क्या बहुत ज़्यादा चीज़ें ला नहीं सकते थे, दूर पड़ जाता है इस वजह से। तो बस यहाँ पर हो रही बिलिंग, और बच्चे कह रहे थे आइसक्रीम खानी है, लेकिन सुबह का टाइम था, वही 11:30 बज रहे थे, तो आइसक्रीम तो इनकी तैयार नहीं थी। इनसे पूछा तो बोले आइसक्रीम नहीं रेडी है, और थोड़ा सा हम लोग का मन भी नहीं था कि खाएं, सिवाय को थोड़ा सा सर्दी हो रही थी इसलिए। तो यहाँ पर देखिए पॉपकॉर्न को एंजॉय किया जा रहा है। बाकी ब्लॉग में बने रहें, आपको अंत तक ब्लॉग देखें, आपको ज़रूर अच्छा लगने वाला है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज देखिए हम सब माँ बेटी कितना ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, आज फुल डे अपने खुद के लिए हम लोगों ने जिया है। तो बस मॉल के पास में ही था एक पार्क, जहाँ पर गए, जो कि पार्क था बंद, शाम को 5 बजे खुलेगा, तो अभी वही 1 बज रहे थे। तो देखिए हम लोग नेट पर ही ढूंढ ढाड़ के एक पहुँच गए अग्रवाल, जो भी रेस्टोरेंट है, जहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रीट फूड के मज़े लिए। तो यहाँ पर बच्चों को बहुत ही पसंद है पाव भाजी, जो कि खाई गई है, और हम लोगों ने खाया है भल्ला, तो भल्ले को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे हम लोग। तो फिलहाल तो इनका स्वाद जो था काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम लोग पहुंच गए मार्केट, तो वहाँ से कुछ और भी शॉपिंग वॉपिंग की, लोकल मार्केट जो था, उसके बाद आ गए घर। तो अभी बज रहे हैं शाम के वही लगभग 6, और हम लोग बहुत समय से आ गए थे, तो देख रहे हैं सिवाय कार लेकर के आया गाड़ी, तो वही आप सबको दिखा रहा है। और यहाँ पर हम लोग बस थोड़ा सा बैठे हैं, बच्चों ने पिलाया पानी, और देख सकते हैं ये सब बच्चों ने ही सजा लिया है दिखाने के लिए आप लोगों को। बच्चों के लिए इस तरह से पैंट लेकर के आए थे घर में पहनने के लिए, और गर्मियाँ आ रही तो मैंने सोचा ले लेती हूँ, और अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा था। और आरोही के लिए कुर्ती, फिर थोड़ी देर बैठी, बस मैंने इधर चढ़ाई चाय, तो मैंने कहा जब तक चाय बन रही है, और चाय तो मैं बैठ के ही पीऊँगी, थोड़ा सा रिलैक्स होके हाथ मुँह धुल के आ गई थी। और ना जीन्स मैंने उतार दी थी और नीचे लोवर पहन लिया था, क्योंकि जीन्स में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी इसलिए। तो यहाँ पर चाय होने के बाद फिर देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर, और बस घर पर आकर बैठे ही थे, चाय वाय पी ही रहे थे, तब तक आ गई थी ड्यूटी। तो इन्होंने चेक कर लिया था कि अवेलेबल हैं, तो बस इनकी ड्यूटी आने ही वाली थी, तो मेरी जो तैयारी है साथ साथ में चालू हो ही गई थी। तो मतलब यहाँ पर फिर मैं बना रही थी पनीर भुर्जी, क्योंकि पनीर रखा हुआ था हमारे पास, और यही लगा कि सबसे जल्दी झटपट यही बन जाती है। और कहीं बाहर गए हो ना, तो घर पे आकर के खाना बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और जितनी भी हाउसवाइफ है ना, मेरी इस बात को बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ रही होंगी और सहमत भी होंगी। तो बस मेरे साथ भी वही हो रहा था, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ ज़्यादा फुर्ती नहीं है आपको बताऊँ, लेकिन मुझे लगा कि ये जो पनीर भुर्जी है ना, बहुत जल्दी बन जाती है, तो मैंने इसको ही चुना। और कुछ बनाने, बाकी हस्बैंड तो मेरे बोल रहे थे पनीर अंगारा बना लो, पनीर चंगेजी, इनके तो डिमांड पे डिमांड थी, लेकिन आज मैंने इनकी कोई भी डिमांड नहीं सुनी। और वैसे ना इनको भी पनीर भुर्जी पसंद है, और साथ में इनको टिफ़िन भी ले जाना है, तो फिर उसके लिए पनीर भुर्जी सबसे अच्छा ऑप्शन था, कि कोई जूस वाली सब्जी नहीं थी, बहुत ही आराम से खा लेंगे, और घर से थोड़ा सा एक आध रोटी खा के जाएंगे, और टाइम रहा तो, नहीं तो नहीं, टिफ़िन ही लेकर जाएंगे। तो देख सकते हैं पनीर भुर्जी ना 5 से 8 मिनट के अंदर फटाफट तैयार हो जाती है। कितना भी आप लेट हो रहे हो और कहीं बाहर गए हो और फिर लौट के आपको खाना तैयार करना हो, तो झटपट बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और साथ में देखिए मैंने बना दिया है यहाँ पर लच्छा पराठा, तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी है, तो मैंने सोचा चलो इनकी पसंद का कुछ तो बना लिया जाए।
तो यहाँ पर देख सकते हैं, कोई मैंने अलग से आटा नहीं लगाया था, कुछ भी नहीं, बस उसी आटे से मैंने इस तरह से बना लिया था। और हमारे चैनल पे ना, जो हमारा वेज वाला चैनल है, उस पर भी लच्छे पराठे की रेसिपी पड़ी हुई है, तो आप जा कर के चेक, तो उसका लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और आप सभी को थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए।